भारत के पेंशन सेक्टर में बड़ा बदलाव होने वाला है। पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन ने बताया कि देश के 2 बड़े बैंक अब पेंशन फंड मैनेजमेंट के बिजनेस में उतरने के लिए लाइसेंस मांग चुके हैं। आसान भाषा में कहें तो ये बैंक चाहते हैं कि उन्हें भी एनपीएस जैसी पेंशन स्कीम का पैसा जो है मैनेज करने की जो है अनुमति मिले। प्रवीण सर, अब तक जहां तक मुझे याद है सिर्फ कुछ ही कंपनियां हैं जो पेंशन फंड चलाती हैं, लेकिन अब बैंक भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल, अभी केवल 10 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं और ये 2 जो बैंक हैं जिनके नाम उजागर नहीं किए गए हैं, अगर उनके एप्लीकेशंस मंजूर हो जाते हैं, उनको शामिल किया जाता है, तो देश में एनपीएस का पैसा मैनेज करने वाले जो मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, उनकी तादाद बढ़ के हो जाएगी 12 जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इस देश में पेंशन को लेके एक अलग तरह की सरगर्मी हम पिछले कुछ वक्त से लगातार देख रहे हैं। लोग जल्दी रिटायर, मतलब इसका एक्सटेंशन है इस पूरी कहानी का, लेकिन लोग जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं। जेन जी या जो नई बिल्कुल पीढ़ी आई है नौकरियों में, उनको भी अभी से ही ग्लोबल या घरेलू लेवल की चीज़ों को देखते हुए हर कोई ये चाहता है कि किसी भी तरह 45, 50, 52 साल की एज में अपना रिटायरमेंट ले ले और उसके बाद उस पीरियड में यानी 15, 20 या 25 साल के पीरियड में इतना कॉर्पस इकट्ठा हो जाए जहां से एक ठीक ठाक अमाउंट हर महीने उनके खाते में आता रहे जी। तो पेंशन को लेके अभी तक जो एक, अगर आप 1.5-2 साल पहले का वो देखें, इतना ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि सरगर्मी वाली चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब हम इस चीज़ को एक तेजी आते हुए देख रहे हैं और इसी वजह से क्या 2 जो बड़े बैंक हैं बताया जा रहा है, वो भी पेंशन फंड मैनेजमेंट के धंधे में कूदने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यानी 16 लाख करोड़ के आसपास का ईयूएम है ना सर इस इंडस्ट्री का? बिल्कुल, उसको उसमें भी बढ़ोतरी होने की बिल्कुल 16 लाख करोड़ का ईयूएम है एनपीएस का और उसमें 12 लाख करोड़ का नॉन गवर्नमेंटल जो लोग हैं उनका हिस्सा है इसमें। तो बड़ा पैसा है। बैंकों को क्या लग रहा है या जो फंड मैनेजर्स हैं उनको क्या लग रहा है कि इस बिजनेस में आपको एक सब्सटेंशियल पूंजी रिकरिंग मिलती है लगातार, हर साल या हर महीने आपके पास पैसा आ रहा है, स्थायी पैसा है, उस पैसे को आपको लगाना है, वहाँ से कमाई आपको अच्छी मिल सकती है। तो ये एक अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है बाकी के जो बैंकों के कारोबार हैं, बिजनेसेस हैं जिनमें रिस्क है, उसके मुकाबले इस धंधे में उतरना। जी, तो क्या यही एक वजह है सर कि पीएफआरडीए जो है पेंशन फंड को और ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए जो कहा जा रहा है कि बिल्कुल, गोल्ड और सुधार भी पेंशन जो पीएफआरडीए ने बहुत सारे सुधार करने का भी ऐलान किया, जिसमें 100% तक आप इक्विटी का ऑप्शन चुन सकते हैं, एक गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, बिल्कुल वो ऑप्शन आ रहे हैं। साथ ही साथ इन्फ्लेशन लिंक्ड जो आपका पे आउट है जी, उसके स्ट्रक्चर को भी पीएफआरडीए लेकर आने वाला है, जहां पे आपका रिटायरमेंट के बाद आपका इन्फ्लेशन से लिंक होकर आपको पेंशन मिल सकती है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं और इसके साथ ही एक और चीज़ भी है, एनपीएस के को जी, में ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, इसके लिए इसका स्ट्रक्चर पूरा उदार सरकार या कहें पीएफआरडीए बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे, और उभरती आबादी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, देश में जो कामकाजी आबादी है उसकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है। विचार अब सर जैसा कि आपने बता दिया कि महंगाई लिंक्ड पेंशन प्लान आने वाला है, तो उसको भी बता दें कि रिटायरमेंट के बाद जो है पैसा जो है कहा जा रहा है कि महंगाई के हिसाब से बढ़ा हुआ मिलना चाहिए। अभी जो ताज़ा हालात हैं सर उसके हिसाब से है कि एनपीएस से रिटायर होने पर जो 40% जो पैसा है सर वो एन्युटी यानी जो फिक्स्ड पेंशन में डालना जरूरी होता है। नई व्यवस्था में कहा जा रहा है कि इस जो 40% वाले जो हिस्से इसको घटाकर 20% किया जा सकता है और बचे हुए पैसे में से लगभग जो है 40% जो है एक स्ट्रक्चर्ड पे आउट प्लान में जा सकता है ताकि आपको जो है इन्फ्लेशन को, इंडेक्सेशन को बीट करने में मदद मिल सके। देखिए, सरकार एनपीएस को म्यूचुअल फंड के बराबरी मिला के खड़ा करना चाहती है। बैंकों को ये दिख रहा है कि यहाँ पे अब जिस तरह के रिफॉर्म सरकार लेकर आ रही है एनपीएस में, वहाँ उनके लिए इस धंधे में बड़ा अच्छा मौका हो सकता है, जहाँ एक स्पेस मिल रहा है कि अब आप पैसे से ज़्यादा रिटर्न लाकर दे सकते हैं सब्सक्राइबर्स को अपने। तो एनपीएस में अगर तादाद बढ़ती है, मान लीजिए म्यूचुअल फंड से लोग कुछ छिटक के या डाइवर्सिफाई करके अगर कोई 30% पैसा एनपीएस में लगाता है, 30 या 50% अमाउंट अगर एसआईपी में अपने डालते हैं,
तो वहां पर भी एक बड़ा ऑप्शन फिर क्रिएट हो सकता है। अब सर बहुत एक अच्छा जो है स्ट्रक्चर्ड जो है पे आउट प्लान है उसको भी डिस्कस कर लेता हूं। उसके बाद जैसा जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बाद है कि आप हर साल अपने जमा पैसे का जो है 3 से 5% हिस्सा तक निकाल सकते हैं। ये प्लान जो है 20 से 25 साल तक चलता हुआ दिखेगा, बाकी पैसा जो है मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इस पर सालाना जो है 9% से अधिक का आपको रिटर्न मिलेगा, तब जाकर आपको जो है इन्फ्लेशन को बीट करने में बड़ी आसानी होगी। तो बड़ा कदम है सर, और जिस तरह से अब बैंकों की भी एंट्री हो रही है तो देखने को दिलचस्प जो है आंकड़े मिलेंगे।